बेचारे लोग इतने सख्त परेशान हैं कि उनको सामान उठाने का भी टाइम नहीं दिया। 70 साल से आप सो रहे थे क्या? उस टाइम भी आप आते ना, इनको यहाँ पे जगह बनाने नहीं देते। दिल जो है बहुत यहाँ पे आके ऐसी जब चीज़ें हम लोग कवरेज करते हैं ना, बड़ा उदास हो जाता है। जोड़ना बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान काम है ना। बहुत दुखी हैं लोग, बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, मतलब दुआइयाँ दे रहे हैं। इन्होंने घर से बेघर कर दिया, खून के आंसू रो रहे हैं, समझो ऐसे दुख हो रहा है घर में कोई मर गए हो। क्या हम मोहब्बत पाकिस्तानी नहीं है? ये हमारा मुल्क नहीं है, ये मुल्क तो हमारा है ना। कराची में मुख्तलिफ इवेंट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने कवर किए, ऑपरेशन भी देखे, बरसात में तबाहियाँ भी देखी, यानी कि मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ संगीन नौइयत की चीज़ें, जिसमें लोगों को देख के, लोगों की मुतासरा जो लोग हैं, मुतासरा जो ख़ानदान हैं, उनकी सूरत हाल देख के दिल खून के आंसू रोता रहा है। यकीनी तौर पर जब जिसके घर से जो है वो जिसके छत हो सर पे और वो छिन जाए तो उनकी परेशानी कोई आम आदमी या दूसरा नहीं महसूस कर सकता। लेकिन अब चूँकि ये आबादी नॉर्थ नाज़माबाद और नाज़माबाद की आबादी है, यहाँ पे सैकड़ों घर मस्मार हो रहे हैं और हज़ारों लोग बेघर हो रहे हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ जो आपको अच्छे फेसेस या पाकिस्तान का अच्छा चेहरा, पाकिस्तान का अच्छा इमेज दिखाने वाले जो मारूफ यूट्यूबर हैं वो भी मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे भी गुफ्तगू करूँ और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर इस ऑपरेशन की जद में आने वाले जो मज़ीद मुतासरीन हैं जो कि मुजाहिद कॉलोनी और नाज़माबाद के इलाकों में, उनसे भी गुफ्तगू करूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये मुतासरीन किस हद तक परेशान है। और ऑपरेशन और एक और ऑपरेशन के साथ ये दोनों हमारे सहाफ़ी दोस्त जो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी आवाम को दिखाते हैं। बाबर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक और ऑपरेशन, हमेशा ऑपरेशन जब होता है तजावज़ात के ख़िलाफ़ या वैसे भी हुकूमत या अदालतें ऑर्डर देती हैं तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ क्या करने हैं, आपने क्या देखा? मैं यहाँ पर आया था, मुझे पता चला कि मुजाहिद कॉलोनी में इस तरह से ऑपरेशन हो रहा है और मैं समझ रहा था कोई कच्ची आबादी होगी, लेकिन जब मैंने यहाँ पहुँच के देखा यार ये तो पक्के घर हैं सारे। और ये जिस तरह मैंने लोगों को 70 80 सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और बेचारे लोग इतने सख्त परेशान हैं कि उनको सामान उठाने का भी टाइम नहीं दिया। और लोगों का यहाँ पे कहना है कि यार अगर आपको पता था कि ये जगह अगर लीगल नहीं थी तो हमें मीटर क्यों लगाने दिए गए, हमें बिजली के यहाँ पे आपने बिल क्यों भेजे, हमें टेलीफोन क्यों लगा के दिए, यहाँ पे आपने टावर्स क्यों लगाए। अगर आपको पता था कि जगह कल को आपने तोड़नी है तो आप पहले से हमें उस चीज़ के ऊपर आप हमें वो पोजीशन देते ही नहीं। तो ये बात भी उनकी अपनी जगह पे दुरुस्त है मेरे ख्याल में कि आपको अगर हुकूमत को ये बात पता है कि यार 70 साल से आप सो रहे थे क्या? उस टाइम भी आप आते ना, इनको यहाँ पे जगह बनाने नहीं देते। आप सब कुछ जब डेवलप हो गया, इनकी यहाँ पे तीसरी नस्ल जो है वो यहाँ पे रह रही है। जिससे पूछो तो मेरे दादा यहाँ पे रह रहे थे, कोई बोलता है मेरे यहाँ पे अब्बू ने घर बनाया था। तो इतना ऐसा ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को कुछ रिप्लेसमेंट कुछ देनी चाहिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे इस महंगाई के अंदर ना किराए पे आप घर कोई प्रॉपर अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही ये जिनके घर टूटे हैं कि दूसरे घर ले सकते हैं। तो जी, आप बहुत अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, लाखों लोग आपको देखते हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी दिखाते हैं, लोग फिर भी देखते हैं। आपका काम है लोगों को चीज़ें दिखाना, वो उनकी राय उनकी अपनी है। तो जब ये घर टूटते हुए देखते हैं, लोगों को बेघर होते हुए देखते हैं, तो दिल आपका क्या कहता है? आपको क्या फीलिंग होती है आपकी? यार पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत दुख हुआ यहाँ पे ना, बहुत दुख हुआ आके, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है ये जो इंसिडेंट है। तो इसको दिल जो है बहुत यहाँ पे आके ऐसी जब चीज़ें हम लोग कवरेज करते हैं ना, बड़ा उदास हो जाता है कि यार ये बेचारे लोग। कुछ अभी मैं की वीडियो बना रहा था, बंदा रो रहा था, कह रहा था यार मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे है, शेलिंग हुई है, कोई हॉस्पिटल पहुँच गया है। तो इसको कवर करना जो है ना आसान नहीं है। लोग नॉर्मली हमारी वीडियो देखते हैं, बोलते हैं यार वीडियो बना रहे हैं, मजे एंजॉय, लेकिन ये वाली वीडियो देख के वो भी रंजीदा होता है, जो बना रहा होता है उसकी फीलिंग भी बड़ी बड़े वो हर्ट होते हैं। और बड़ी जब हम यहाँ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लोग एक गम और गुस्से के अंदर होते हैं, तो कभी भी कोई रिएक्शन आ सकता है। लेकिन अब हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, तो अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को हल करे और इनको कोई नेमा बदल कुछ हुकूमत की तरफ से मिले। तनवीर भाई भी हमारे साथ हैं। तनवीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। तनवीर भाई, बहुत ज़्यादा जगहों पर आप जाते हैं, पूरा दिन जो है पूरा शहर घूमते हैं, ये घर टूट जाते हैं, खंडर बन जाते हैं, क्या फीलिंग होती है? देखिए शाहिद भाई, जोड़ना बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान काम है ना। मतलब अगर आप ये घर बनाने जाएंगे ना, इस वक्त भी जिस जगह हम खड़े हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप ज़मीन लेकर बनाते हैं तो ये करोड़ से ऊपर का गेम है। और कराची में जिस तरीके से लोगों की ये कह लें ना आमदनी है, मुश्किल से शायद 1% लोग भी दोबारा घर बना सकते हैं। ये सारे लोग बेघर हो गए। आज खुले आसमान तले या अपने जो रिश्तेदार है घरों के पास जाएंगे। देखिए रियासत बिल्कुल नाजायज़ है, देखिए तरफदारी नहीं की जा सकती, मगर देखिए रियासत का दूसरा काम भी शायद भाई हाथ थामना, सहारा बनना, कमज़ोरों का हाथ थामना। अगर रियासत 2 कवानीन रखे कि जी जो बड़े लोग हैं उनके घरों को इंक्रोचमेंट ना हो,
और छोटे घर हैं तो उनको तोड़ दो। ये उसूल एक नहीं होता, दो कानून नहीं चलते किसी भी मुल्क के अंदर। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे शहर में ऐसा हो रहा है। देखिए, हम इनकी तरफदारी नहीं कर रहे, मगर जिन्होंने यहाँ पर यूटिलिटीज़ बिल के लिए इजाज़त दी, गैस के, इलेक्ट्रिक, इसी तरीके से दीगर इदारे जो यहाँ पर आकर कनेक्शन दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने इजाज़तनामा दिया घर बनाने का, उनके खिलाफ देखिए, किसी को तो मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे ना, ये आए आपने घर गिरा दिया, उसके बददुआएं ले लिया आपने, लेकिन किसी को मिसाल तो बनाए ताकि अगली बारी ये काम दोबारा ना हो। ये काम दोबारा होते रहेंगे। उसकी वजह क्या है? देखिए, हम बड़े मुतवसत तबके के लोग हैं, हम सोचते हैं यार अगर घर बन जाएगा ना, बच्चों को छत मिल जाएगी, और बच्चों को छत मिल जाएगी, हम बोलते हैं यार कराची में तो सभी नाजायज़ है। ये लोगों की थिंकिंग हमने बना दी है। देखिए, माने कि हम थिंकिंग में, तो अभी भी जहाँ पर इनको सस्ता घर मिलेगा ना, अच्छा, वो उनको थोड़ा लगेगा कि 19-20 है, बोला खैर ले लेते हैं यार, घर तो मिलेगा। तो या तो आप ऐसी स्कीम लेकर आएँ, जैसे एक इमरान खान स्कीम लेकर आए थे नया घर, या सिंध हुकूमत ऐसी स्कीम लेकर आई, या मुतबादिल घर दें, ताकि जो लोगों का हाथ थामे, बहुत दुखी हैं लोग, बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, मतलब दुआइयाँ दे रहे हैं, मज़ाहमत कर ली, दुआइयाँ दे दी, बददुआएँ दे दी, इसके अलावा भी कुछ नहीं कर सकते, कोई चारा नहीं है। ये पीछे नदीम भाई दिखाएंगे, थोड़ा सा हाथ ऊंचा करके। कुछ अर्सा पहले यहाँ पर पीछे गुज्जर नाला जो था, गुज्जर नाले को चौड़ा करने के नाम पर जो है यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और दर्जनों घर यहाँ मसमार कर दिए गए थे। वो उन घरों की मसमारी का गम ख़त्म नहीं हुआ था, यानी कि लोगों की जो परेशानियाँ थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद फिर अब ये दूसरा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। अब ये दोनों तरफ से, सीधे हाथ की तरफ नदीम भाई दिखाएंगे और फिर आपको उल्टे हाथ की तरफ भी दिखाएंगे। ये वो जगह हैं जो अब सफ़ से मिट चुकी हैं, यानी कि अगर कोई चाहे भी तो अब दोबारा यहाँ पर तामीरात नहीं कर सकता, सब ख़त्म हो चुका है। अब कुछ अर्सा पहले जैसे आपको बताया कि पीछे घर मसमार किए गए थे, आपका घर यहाँ पर था। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतना कहना चाहूँगा भाई, घर से बेघर हो गए, इतनी महंगाई है, बच्चे पालेंगे, मकानों का किराया देंगे। मेरा इतना कहना है, खुदारा अल्लाह ताला इनको भी ऐसे बर्बाद करे, इनकी नस्लों को अल्लाह बर्बाद कर दे जो इन्होंने घर से बेघर कर दिया। खून के आंसू हो रहे हैं, समझो ऐसे दुख हो रहा है घर में कोई मर गए हो, मरे बराबर दुख हो रहा है। हाँ, मगरिब का वक्त है, कुरान पाक पढ़ के यही दुआ है, अल्लाह ताला इनको भी हमारी आँखों के आंसू ऐसे ही तबाह गरक कर दे। ये अल्लाह से मौत मांगे, अल्लाह पाक इनको मौत भी ना दे। बिल्कुल, ये बहुत सारे जितने भी मकीन हैं उनके अंदर जज्बात उनमें यही हैं कि अब जो जितने भी जतन थे वो करने थे वो कर लिए, एहतजाज किया, अदालतों से रजू किया, केसेस का सामना किया, शेल का सामना किया, पुलिस के ऑपरेशन का सामना किया, हर चीज़ का सामना किया, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि अब कोई इनके पास चारा नहीं है, यानी कि घर जो है अब कईयों के मसमार हो चुके हैं और बाकी जो बचे कुचे घर हैं वो भी कुछ टाइम में अब मसमार कर दिए जाएंगे। अब सीधे आपकी तरफ नदीम भाई आप थोड़ा लॉन्ग शॉट दिखाएंगे तो यहाँ पर आप खुद देखें कि अब कितने पुख्ता घर बनाए गए थे, ये मसमार हो चुके हैं। कुछ और मुतासिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आपका घर यहाँ मसमार हो चुका है? हमारा घर ये था, ये हमारा घर तोड़ दिया। तकरीबन 1955 में ये आबादी यहाँ हुआ था। अब सरकार कह रहे कि ये आबादी जो है ना गैर कानूनी तौर पर आबाद है। तो यहाँ आप देखें कि सरकार ने तो हमें बिजली दिया और गैस दिया और पानी के कनेक्शन दिए। उस वक़्त इतनी बड़ी आबादी के साथ जो जुल्म हुआ, आप देखें कि ये जुल्म कहीं बार हम देखते थे, कभी गज़ा की पट्टी पर अगर इसराइल वार करे तो हम यहाँ पे बोलते यार ये जुल्म हो रहा है, लेकिन वैसा जुल्म आप देखें कि यहाँ भी कल हो गया था। यहाँ पे इतनी शिलिंग हो गई, यहाँ कोई बच्चे बेहोश हो गए, यहाँ 2 बच्चे भी यहाँ से उनकी डेथ हो गई। और आप देखें कि लोग घरों के अंदर सामान हटाने तक भी नहीं दिया। क्या हम मोहब्बत पाकिस्तानी नहीं है? ये हमारा मुल्क नहीं है, ये मुल्क तो हमारा है ना। हमें इसके बारे में मुतबादिल जगह देनी चाहिए। और आप देखते हैं कि हमारे मोबाइलों पे वो आता है कि भाई वज़ीर आज़म रिलीफ में 10 रुपये जमा कराए और सैलाब ज़रागान के लिए। अब ऊपर तो सैलाब ने मार दिया, लेकिन यहाँ सैलाब से ज़्यादा लोग उनके जो सिंध के अंदर आप लोग देखते हैं कि वहाँ कच्चे घर हैं और यहाँ आपने RCC लेंटर घर गिरा दिए। इतनी आबादी कहाँ तक जाएगी? इनका कोई मुतालबा नहीं दिया। आपका भी यहाँ घर था? सर मेरे भी घर किया, 2 दुकानें किए, 4 कमरों का घर किया। कहने का मकसद है सर, हम लोग, मेरा वालिद साहब और दादा लोग 1955 में यहाँ से कायम आबाद थे। तो केडिया को उस टाइम चाहिए था कहने कि तजावज़ात की जगह है तो मुतबादिल जगह दी जाए, फराहम करें। मुतासिरीन है, हम लोगों के लिए कुछ रहम करे। ये गरीब लोग कितने मुतासिर हुए, लोग रोडों पे बैठे हुए, कोई मुतबादिल जगह भी नहीं, ना टाइम दे रहे कि आप अपने लिए कोई जगह देख लो, 2 दिन 3 दिन टाइम का भी नहीं दे रहे, और ना नोटिस दिए, बगैर नोटिस इलाका तोड़ रहे हैं। ठीक है। क्या कहना है कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो ऑपरेशन हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है
और ये इलाका क्लियर करने के बाद फिर नॉर्थ नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची और दीगर जहाँ पहले सड़कों की जो नक्शे में सड़कें हैं, रोड्स हैं, उनको क्लियर करने के बाद फिर नाले और दीगर आबादी को जो यहाँ घर बनाए गए हैं या प्रोजेक्ट्स या प्लाजे या दुकानें या किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको मस्मार किया जाएगा। यानी कि इस ऑपरेशन के बाद फिर मज़ीद बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है हुकूमत ने। अब मज़ीद घरों को मस्मार किया जाएगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई और ऐसी कोई प्लानिंग नहीं दी गई कि ये जो मुतासरीन हैं इनको अल्टरनेट मुतबादिल के तौर पर कोई घर दिया जाएगा, कोई प्लाट दिया जाएगा या कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाएगा। इस वक्त जो है वो KDA या दीगर इदारे हैं वो जवाब देने से कासिर हैं।